मानव शरीर इस दुनिया की सबसे अद्भुत रचनाओं में से एक है। हमारी बॉडी दिखने में तो सिंपल लगती है, पर इसके कार्यों के बारे में जाना जाए तो यह हैरान कर देता है। हमारे शरीर से जुड़े ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको हमारी बॉडी से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा, पर उससे पहले हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं अपनी बॉडी से रिलेटेड। सो लेट्स एक्सप्लोर। हमारे शरीर में 5 ऐसे महत्वपूर्ण अंग हैं जो कि हमारे सरवाइव के लिए आवश्यक हैं। वो 5 अंग हैं मस्तिष्क, हृदय, किडनी, यकृत और फेफड़े। मस्तिष्क हमारे शरीर को नियंत्रण करता है, हृदय हमारे शरीर में रक्त को पंप करता है और किडनी हमारे ब्लड और बॉडी से अपशिष्ट तरल पदार्थों को बाहर करता है। लीवर हानिकारक रसायनों की डिटॉक्सिफाइंग और प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है तथा फेफड़े से हम सांस लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर की संरचना काफी जटिल है। कई प्रक्रियाओं और प्रणालियों से मानव शरीर की संरचना होती है। एक ह्यूमन बॉडी के समन्वय के लिए लाखों कोशिकाएं और कई अंग कार्य करते हैं। लाखों करोड़ों सेल्स यानी कोशिकाएं मिलकर टिश्यूज का निर्माण करती हैं और फिर लाखों करोड़ों टिश्यू मिलकर के मसल्स बनाते हैं। फिर मसल्स मिलकर के ऑर्गन बनाती हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक शरीर की रचना करते हैं। जन्म के समय हमारे शरीर में 270 हड्डियां होती हैं। फिर समय के साथ साथ बड़े होते होते इनकी संख्या 206 हो जाती है। हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी है और कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी है। और लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ग्लैंड है, मतलब कि ग्रंथि है। ह्यूमन ब्लड। ब्लड हमारे बॉडी का एक तरल पदार्थ यानी कि बॉडी फ्लूइड है जो कि हमारे सेल्स तक जरूरी सब्सटेंसेज जैसे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को पहुंचाता है और जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे बाहर करता है, दूर ले जाता है। हमारे ब्लड का 60% भाग प्लाज्मा होता है जो कि 90% वाटर और 7% प्रोटीन के अलावा 0.1% ग्लूकोज और शेष पदार्थों से बनता है। प्लाज्मा के अतिरिक्त ब्लड का 40% भाग रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। और हमारी आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन है के कारण हमारा ब्लड लाल रंग का होता है, रेड कलर का। अब बात करते हैं कि हमारी बॉडी कार्य कैसे करती है। मतलब कोई भी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है जो कि हमें खाना खाने से मिलती है। और इसका प्रोसेस क्या है ये समझते हैं। तो देखिए, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक अलग तरीके से डिजाइन किया हुआ सिस्टम है जो खाने को पोषक तत्वों में बदलने में माहिर है। जैसे ही हम भोजन को मुंह के अंदर लेते हैं, दांत इसे छोटे टुकड़ों में बांटकर पचाने के लिए तैयार करते हैं। हमारे मुंह में मौजूद सलाइवा इस प्रोसेस को आसान करती है। फिर चबाए गए खानों के छोटे टुकड़े एसोफेगस में जाते हैं जो कि बिल्कुल किसी पाइप जैसा होता है। एसोफेगस सिकुड़कर और फैलकर खाने को पेट तक पहुंचाती है। इस प्रोसेस को पेरिस्टोसिस कहते हैं। फिर हमारा स्टमक मतलब पेट जो कि मोटी दीवारों वाला थैलीनुमा ऑर्गन है, एसिड और एंजाइम छोड़कर खाने को पचाता है और पेस्ट बनाकर छोटी इंटेस्टाइन में भेज देता है। जब खाना पेट को छोड़ता है तब तक वह पानी या फिर पतला पेस्ट बन चुका होता है। अभी तक पेट से हमारी भूख मिट चुकी होती है लेकिन शरीर को पोषक तत्व नहीं मिले होते। हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं जब खाना छोटी आंत में मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। हमारा स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन अकेले ही खाने को नहीं पचा पाते, उनकी मदद करते हैं ये 3 बेहद जरूरी ऑर्गन, पैंक्रियाज,
लिवर और गॉल ब्लैडर। पैंक्रियाज छोटी आंत में एंजाइम छोड़ता है। यह एंजाइम खाने से प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट खींच करके शरीर को देने में मदद करते हैं। गॉल ब्लैडर लीवर के ठीक नीचे लगा एक छोटा सा टैंक है जो बाइल इकट्ठा करता है। बाइल लीवर में बनता है और उसके बाद जब इसे इकट्ठा करने की जरूरत पड़े तो सिस्टिक डक्ट के जरिए गॉल ब्लैडर तक पहुंच जाता है। खाना खाते समय गॉल ब्लैडर सिकुड़ता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल को पहुंचाता रहता है। एक बार जब पोषक तत्व निकल जाते हैं तो बचा हुआ पदार्थ मतलब वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और फिर वह रेक्टम में चला जाता है। तो इस तरह हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है और खाने से पोषक तत्वों को निकालकर हमें एनर्जी देता है। तो ये तो थी मानव शरीर से जुड़ी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब इसके पार्ट 2 में मानव शरीर से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में बताऊंगा, जैसे कि साल भर में हमारा हार्ट 3 करोड़ से भी ज़्यादा बार धड़कता है। ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में इसके पार्ट 2 में बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज दूसरों तक पहुंच सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं हर वीक में ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज लाता रहता हूं। सब्सक्राइब करने के बाद उस बगल वाले बेल घंटे को भी दबा दीजिएगा मेरी वीडियोज सबसे पहले पाने के लिए।